अब इस एक मेथड से ओपन एआई का जो एजेंट किट है वो एक सुपर पावर बन सकता है। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एजेंट किट किस तरीके से चलता है वो देखा। हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई N8N और एजेंट किट में क्या डिफरेंसेस है और क्या एजेंट किट सच में N8N को रिप्लेस कर सकता है। और तब हम लोगों ने बोला था नहीं, अभी भी मेरा जवाब जो है वो इस वीडियो के बाद आपको समझेगा और आप खुद इसे जज कर लेना कि आपको क्या लग रहा है। तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, मैं हूं अभिजीत कलमकर। अगर आपको नहीं पता मैं कौन हूं तो मैं इस चैनल पे बहुत सारी एआई रिलेटेड चीजें डालता हूं, बहुत सारी एआई एजेंट्स रिलेटेड चीजें डालता हूं और इस चैनल पे हम लोग पूरी तरीके से एआई एजेंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर आप उन टॉप 1% लोगों में से रहना चाहते हो जो ऑलरेडी इस फील्ड में आगे है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लग रहा है कि इस वीडियो में आपको कुछ वैल्यू मिलने वाली है या मिल चुकी है ऑलरेडी, फोन से देख रहे हो तो नीचे एक हाइप बटन आता है, उसे टैप कर दो। उसे टैप करने से ये जो वीडियो है ये उन लोगों तक पहुंचेगा जो सच में इस फील्ड में इंटरेस्टेड है और हो सकता है कि कल चल के हमारी उसी चीज की वजह से एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड हो। अगर आपको नहीं पता आपको क्या करना है, आपको डायरेक्शन नहीं है, तो नीचे एक डिस्कॉर्ड वाला लिंक दिया हुआ है, उस डिस्कॉर्ड वाले लिंक पे टैप करो, आप पहुंच जाओगे डायरेक्टली हमारे एक कोर कम्युनिटी में जहां पे हम लोग एक्चुअल में बहुत सारे डिस्कशंस करते हैं, जहां पे एक्चुअल में हम लोग वीकली कॉल्स लेने वाले हैं। 3 दिन पहले कम्युनिटी लॉन्च हुआ है, 400 प्लस मेंबर्स वहां पे हो चुके हैं जो कि सुपर एक्टिव मेंबर्स है। सब लोग एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, एक दूसरे को रिस्पॉन्ड बैक कर रहे हैं एंड दैट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी इन इंडिया एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो के साथ। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ राहुल की। राहुल एक कॉमर्स ग्रेजुएट था, जॉब थी एक लोकल फर्म में, सैलरी ठीक ठाक थी, बट समवेयर डीप डाउन उसको लगता था कि यार लाइफ में कुछ और भी हो सकता है। फिर लॉकडाउन के टाइम उसने देखा एआई बूम हो रहा है, चैट जीपीटी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, इन सारे जगहों पे एआई का इम्पैक्ट था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कंपनीज डेस्परेटली एआई प्रोफेशनल्स ढूंढ रही थी, फाइनेंस में, हेल्थ केयर में, टेक में एंड इवन मार्केटिंग में। बट राहुल का बैकग्राउंड कॉमर्स का था, कोडिंग जीरो नॉलेज, पाइथन कुछ नहीं पता। फिर उसने अचानक से ओडिन स्कूल का एआई कोर्स विद मशीन लर्निंग के बारे में सुना और फटाफट जाके ज्वाइन कर लिया। एंड ऑनेस्टली 6 महीनों में उसकी लाइफ चेंज हो गई। क्यों? क्या था इस कोर्स में स्पेशल? वीकेंड क्लासेस, मतलब अपने जॉब के साथ सीख सकते हो। पाइथन से लेके LLM, RAG, एजेंटिक फ्रेमवर्क्स, सारे प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री रेलेवेंट टॉपिक सिखाए जाते हैं। देखो, इतना ही नहीं, रियल एआई प्रोजेक्ट्स पे वर्क करने मिलता है, सिर्फ थियरी नहीं, एक्चुअल हैंड्स ऑन। गारंटीड हायरिंग स्प्रिंट्स, यानी कि डायरेक्टली रिक्रूटर्स से कनेक्ट करो हर महीने। और इनके पास 600 प्लस हायरिंग पार्टनर्स गूगल, डिलॉयट, टेक महिंद्रा जैसे कंपनीज में बैठे हुए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस चैनल पे इस वीडियो को देखने वाले सारे लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो है नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी आप ट्रांजिशन कर सकते हो। आर्ट्स, कॉमर्स, होम मेकर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके लिए है ये कोर्स। अब आज के राहुल की क्या कंडीशन है? राहुल आज एक टॉप कंपनी में पोजीशन है, सैलरी जो वो कॉमर्स वाला जॉब करता था ना उससे 3x ज्यादा, और उसका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल। तो अगर तुम भी सोच रहे हो क्या मुझसे होगा, क्या कोडिंग बैकग्राउंड की जरूरत पड़ेगी, क्या जॉब मिलेगी, तो आंसर है हाँ, हो सकता है। अब देखो, अगर इतना हाई वैल्यू कोर्स है तो फ्री में तो नहीं मिल सकता है, राइट? लेकिन डोंट वरी, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स आपके लिए अवेलेबल है, दिवाली डिस्काउंट्स अवेलेबल है, और जो लोग इस चैनल के थ्रू जा रहे हैं उनके लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट भी है। तो मुझे पता है कोई भी चीज खरीदने से पहले ना ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए जब आप इनके वेबसाइट पे जाओगे ना आपको एक्चुअल में स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे, ये स्टूडेंट्स कहाँ पे प्लेस्ड है, ये सारी चीजें मिलेगी। तो ट्रस्ट का मुझे तो पर्सनली लगता है कोई सवाल नहीं है। फ्लेक्सिबल EMI ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। देखो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। फ्री कॉल बैक रिक्वेस्ट करो ओडिन स्कूल से। अपकमिंग कोहॉर्ट 31 अक्टूबर को है। एआई अभी डिमांड में है, कंपनीज हायर कर रही है, अब डिसीजन आपका है, सिर्फ सोचना है या सच में कुछ करना भी है। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे वीडियो के साथ। एजेंट किट में मुझे लगता था कि ज्यादा पावर है नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली अगर दूसरे कोई हम लोगों को इंटीग्रेशन करने होंगे तो मुश्किल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस एक फीचर ने मुझे बता दिया कि नहीं, ये जो है ये काफी पावरफुल है। तो आपको आपके लाइफ की आगे की जो डायरेक्शन है वो इस बेसिस पे डिसीजन लेना पड़ेगा, इस बेसिस पे आपको बिजनेस करना पड़ेगा कि भाई ये जो एजेंट किट अगर सामने वाले को पता चल गया है या सामने वाला ऑलरेडी जान चुका है इसके बारे में ना, तो वो अपने छोटे मोटे जो एजेंट्स है वो ऑलरेडी बनाना स्टार्ट कर देगा। तो आप उन्हें N8N पे बनाए गए अपने जो एजेंट्स है वो इमीडिएटली बेच नहीं पाओगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, N8N पे जो है वो पूरी तरीके से एडवांस एजेंट्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और ये जो छोटे मोटे एजेंट्स है, जो कुछ क्लाइंट्स है जो टेक्निकल्स में नहीं घुसना चाहते ना, उनके लिए यहाँ से आप एजेंट्स बना सकते हो। लेकिन ये जो आज मैं टेक्निक दिखाने जा रहा हूँ ना, ये सच में बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में कुछ बिल्ड्स करने वाले हैं एजेंट किट पे, और आप भी साइड बाय साइड इसे ट्राई कर सकते हो। इस बिल्ड में जो भी चीजें मैं दिखाऊंगा वो पूरी तरीके से फ्री रहेगी, बट अल्टीमेटली आपको एक पेड अकाउंट लगेगा ओपन एआई का इसे ट्राई करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास पेड अकाउंट भी नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, आप एक बार देख लो आपको क्या लग रहा है ओवरऑल, किस तरीके से ये सारी चीजें चलेगी, ये सब हम लोग इस वीडियो
में डिटेल में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे और सबसे पहले मैं जाऊंगा ओपन एआई का हमारा जो एजेंट किट है यानी कि हमारे एजेंट बिल्डर पे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक क्रिएट बटन पे टैप करके एक नया वर्कफ्लो जो है वो बिल्ड करता हूँ। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीजें बताई कि ये क्या करती है क्या नहीं, ये सारी चीजें। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके अभी सबसे पहले वो वाला वीडियो देख लो, आपको उसमें से काफी सारी चीजें मिलने वाली है। देखो अब यहाँ पे मेरा एक एजेंट है, अब मुझे एक मैसेज रिप्लाइंग एजेंट बनाना है जो कि मेल्स रिप्लाई करता है, ये सारी चीजें करता है, ये मुझे बनाना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली जीमेल वगैरह कनेक्ट करूंगा, ये सारी चीजें कनेक्ट करूंगा। लेकिन अगेन उसमें ना बहुत सारी अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ेगी, टेक्निकल स्टफ की जरूरत पड़ेगी, आपको ऑथेंटिकेशन कोड की जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीजें ना करते हुए हम लोग कैसे कर सकते हैं, आप लिटरली इस एजेंट में 8000 प्लस टूल्स जो है वो अटैच कर सकते हो एक सिंपल से तरीके से। एक हैक मैं आज आपको बताने जा रहा हूं जो आप यूज कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल ये है हमारा स्टार्ट वाला बटन, ये है हमारा एजेंट। ठीक है, एजेंट पे हम लोगों ने अभी कुछ भी फिलहाल सेट नहीं किया है, यू आर एन हेल्पफुल असिस्टेंट इतना ही सेट किया है। टूल्स पे जब मैं जाता हूं तो यहाँ पे मुझे MCP सर्वर वाला ऑप्शन दिख रहा है, राइट। इस MCP सर्वर वाले ऑप्शन पे टैप करो, आप नीचे जाओ। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग MCP सर्वर्स आपको मिलेंगे। इसमें जीमेल भी है, लेकिन अगर मैं जीमेल करता हूँ तो जैसे मैंने आपसे कहा मुझे एक्सेस टोकन्स कोड्स ये सारी चीज़ें निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि अगेन मेरा कुछ टाइम बढ़ा देगी। अब अगर मुझे वो सब नहीं करना है तो मैं एक सिंपल सा टूल जो है इसमें वो ऐड कर सकता हूँ, वो है Zapier MCP। ठीक है, अब ये Zapier MCP कैसे चलता है कैसे नहीं, ये वीडियो पूरा उसी के बारे में डिटेल वीडियो है। तो मैं यहाँ पे Zapier MCP को टैप करता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इन्होंने मुझे जीमेल, नोशन एंड 8000 प्लस अदर एप्स, परप्लेक्सिटी से लेके आसाना से लेके जो भी हम लोगों को करना है, एयरटेबल से लेके सारे एप्स इसमें ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। स्लैक वगैरह भी आपको इजीली कनेक्शन मिल जाता है, नोशन का एक्सेस मिल जाता है। तो बहुत सारे एप्स आप डायरेक्टली आपके एजेंट किट में डाल सकते हो इस एक MCP के थ्रू। MCP अगेन जब हम लोग N10 पे करते हैं तो हमें HTTP नोड सेट करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी MCP में हमें फेस करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी प्रोसेस है मैं आपको सामने अपफ्रंट दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ Zapier, और मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो Zapier API की डालने का मुझे ऑप्शन आ रहा है। अब ये API की मुझे कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो गेट API की वाला ऑप्शन आपको आ रहा है। इस गेट API की वाले ऑप्शन पे टैप करो। जैसे मैं टैप करता हूँ आप जाते हो आपके MCP वाले सर्वर पे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे लॉग आउट करता हूँ। एक्चुअल में हम लोग इसे ना बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे कि आपको कैसा दिखने वाला है उसी तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाओ। अभी ये जो देखो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी दे दिया कि 10K प्लस एप्स इसमें है, 32 न्यू AI एप्स इन्होंने ऐड कर दिया अभी MCP में। तो ये जो Zapier वाला MCP है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। वर्डप्रेस वगैरह सब कुछ आप ऐड कर सकते हो, यानी कि आपका जो ओपन AI है उससे आपके ब्लॉग्स लिख के ऑटोमेटिकली आपके वर्डप्रेस पे भी पोस्ट हो सकते हैं। इतना कैपेबिलिटी इसमें इस एक टूल की वजह से आ गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद आप आपका जो भी अकाउंट आपको सिलेक्ट करना है वो अकाउंट आप सिलेक्ट कर लो। मैं यहाँ से एक मेरा जो अकाउंट है दूसरा वाला वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। टेस्ट अकाउंट है, काफ़ी सारी जगहों पर मैं इससे टेस्टिंग करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे कुछ सवालों के जवाब देने हैं। तो मैं यहाँ पे अभी रैंडम जो है सवालों के जवाब दे देता हूँ। दैट्स इट, मुझे यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। स्किप क्वेश्चन कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं स्किप नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, हो गया स्किप। चलो, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और मुझे क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे जो है अपग्रेड वाला फीचर है। अभी फिलहाल अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें जो इस टास्क में ना, यानी कि फ्री वाले अकाउंट पे 1000 टास्क हम लोगों को फ्री मिलेंगे। तो इसी से हम लोग हमारा जो पूरा जो टेस्टिंग है वो इसी से कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्रिएट बटन पे टैप करता हूँ, पूरा टास्क हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, वापस एक बार यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे गेट API की पे टैप करता हूँ, ताकि हम लोग उस API वाले डायरेक्टली ऑप्शन पे जाए। मैंने लॉगिन करने के लिए बैक किया था तो वो कंफ्यूजन ना हो जाए। अब मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ। देखो यहाँ पे Zapier MCP मैं लॉगिन कर चुका हूँ। अब यहाँ पे देखो न्यू MCP सर्वर वाला ऑप्शन मुझे आ रहा है, राइट। इस न्यू MCP सर्वर वाले ऑप्शन पे टैप करो, क्रिएट अ क्लाइंट। तो क्लाइंट में मैं क्या करता हूँ, ओपन AI कर देता हूँ। ठीक है, API जो है वो ओपन AI या ChatGPT, ये दोनों भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएगी, AI असिस्टेंट। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए ओपन AI कर देता हूँ। MCP सर्वर, यहाँ पे MCP सर्वर को नाम दे दो और मैं यहाँ पे क्रिएट MCP सर्वर वाला बटन है उसके ऊपर टैप कर देता हूँ। टैप करने के बाद अब देखो मैं आपको बताता हूँ ये चलता कैसे है। जब भी आप आपके एजेंट बिल्डर में ना अलग अलग चीजें डालना चाहते हो, जीमेल डालना चाहते हो, नोशन
डालना चाहते हो, कुछ भी डालना चाहते हो ना, तो आपको हर बार सेपरेट कनेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पे सिर्फ आपका Zapier वाला API की लगाना है और Zapier में जाके आपको आपके सारे टूल्स ऐड कर देने हैं जो आपको यूज करने हैं। जैसे ही आप ऐड करोगे आप देख पाओगे कि इसमें ऑटोमेटिकली आपको सारे जो ऐप्स है वो आपके एजेंट किट पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको हर बार नए नए ऐप्स ऐड करने होंगे तो एजेंट किट में जाके ऐड करने की जरूरत नहीं है, सबको अलग अलग क्रेडेंशियल्स रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सेट कर दो, यहाँ से वो ऑटोमेटिकली एजेंट किट पे ले लेगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ऐड टूल वाला ऑप्शन है, राइट। इस ऐड टूल वाले बटन पे टैप करता हूँ, यहाँ पे जीमेल ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो जीमेल पे जब मैं टैप करता हूँ ना तो यहाँ पे है मुझे ऐड ऑल जीमेल टूल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे ना तो बहुत सारे अलग अलग जीमेल के टूल्स है यहाँ पे। तो मुझे सारे ही ऐड करने हैं क्योंकि हो सकता है कि मुझे जीमेल की पूरी टूल्स की जरूरत पड़े। तो मैं यहाँ पे ऐड ऑल जीमेल टूल्स जो है उस पर टैप कर देता हूँ एंड यहाँ पे देखो कनेक्ट वाला आपको बटन आ रहा है। अब आपको ऑथेंटिकेशन कोड बीड कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर रहे हो, सिर्फ यहाँ से कनेक्ट बटन पे टैप कर रहे हो और आपको आपका जो जीमेल है वो आपको लॉगिन करना है। तो जैसे आप इस पे जीमेल लॉगिन कर देते हो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ परमिशंस मांगेगा, उन परमिशंस को आपको सिलेक्ट ऑल करके आपको कंटिन्यू करना है। सिक्योर मेथड है क्योंकि Zapier पे है, अगर दूसरा कोई मेथड होता तो मैं आपको सीधा सीधा बोल देता कि भाई इस पे थोड़ा सा रिस्क मत लो। तो यहाँ पे देखो ऑल जीमेल टूल्स वाला ऑप्शन आ गया, इस ऐड ऑल जीमेल टूल्स वाले ऑप्शन पे टैप करता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जीमेल टूल ऐड हो चुका है। अब हम लोग एक्चुअल में टेस्टिंग करेंगे एजेंट किट पे जाके और फिर और एक टूल ऐड करके देखेंगे कि ये सब कैसा चल रहा है। यहाँ पे हमें कनेक्ट वाला ऑप्शन आता है, इस कनेक्ट वाले ऑप्शन पे टैप कर दो। जैसे आप कनेक्ट वाले ऑप्शन पे टैप करते हो आप आ गए हो इस वाले ऑप्शन पे जहां पे आपका API की आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपी सीक्रेट वाला ऑप्शन आ रहा है, इस कॉपी सीक्रेट वाले बटन पे टैप कर दो। जैसे आप कॉपी सीक्रेट वाले बटन पे टैप करते हो आप जाओ आपके एजेंट किट पे वापस और यहाँ पे आप आपका जो API की है वो पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखो कनेक्ट वाला ऑप्शन आपको आ रहा है, इस कनेक्ट वाले ऑप्शन पे टैप कर दो एंड आपका जो Zapier है यानी कि Zapier वाला जो MCP है वो कनेक्ट हो जाएगा आपके एजेंट किट के साथ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सारे टूल्स आ गए हैं जो जीमेल से रिलेटेड थे। तो मैं यहाँ पे ऐड बटन पे टैप कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली टूल जो है वो ऐड कर दिया है। अब हमें यहाँ पे एक सिस्टम प्रॉम्प्ट देते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, हेल्प यूजर विथ व्हाटएवर क्वेरी ही हैज। बस, और मैंने कुछ नहीं किया है। मॉडल जो भी सिलेक्ट करना है हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 नैनो कर देता हूँ बिकॉज ये छोटे मोटे टास्क है जो मुझे करने हैं। तो मैं यहाँ पे 5 नैनो कर देता हूँ और टूल्स में Zapier ऑलरेडी एडेड है। टेक्स्ट में आप देख सकते हो JSON विजेट्स वगैरह ये सारी चीज़ है। तो मुझे अब भी यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। एजेंट का नाम माई एजेंट की जगह पे जीमेल रिप्लायर कर देता हूँ। दैट्स इट। हम लोगों को अभी लिटरली कुछ भी नहीं करना है। अब सब कुछ ऑटोमेटिकली हो गया है। 1 मिनट के अंदर आपने आपका जीमेल जो है आपके इस Zapier की API के थ्रू आपके एजेंट किट में कनेक्ट कर दिया है। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे प्रीव्यू बटन आ गया आपको, राइट। इस प्रीव्यू बटन पे मैं एक बार टैप करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे वर्कफ्लो वाला ऑप्शन आ गया। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कैन यू रीड माई लेटेस्ट मेल, दैट्स इट। मैंने और कुछ भी नहीं किया। अब देखो ये क्या करेगा, जीमेल रिप्लायर एजेंट पे गया, एजेंट से वो अभी कुछ परमिशंस मांगेगा कि भाई अप्रूवल देना पड़ेगा। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम करना पड़ता है, हर बार करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो इसने क्या दिया, आई कैन हेल्प विद दैट बट आई नीड एक्सेस टू योर मेल बॉक्स और यू नीड टू ऑथराइज अ कनेक्शन, आई डोंट हैव द ईमेल बाय डिफॉल्ट। ये क्यों आ गया पता नहीं, देखते हैं। मैं एक बार क्लोज प्रीव्यू करता हूँ। जीमेल एजेंट Zapier ऑलरेडी कनेक्टेड है, टूल्स भी सारे कनेक्टेड है। मैं इसे फिर भी एक बार अपडेट कर देता हूँ। डन, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब मैं एक बार वापस प्रीव्यू करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आया। कैन यू फेच माई लेटेस्ट मेल फॉर मी, ये जो है मेथड नॉट अलाउड। क्यों, मतलब हमारा कुछ तो गलती हो गया है। क्लोज प्रीव्यू, इस पे जाता हूँ एक बार, Zapier टूल पे जाता हूँ। यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं वापस एक बार इसे पेस्ट कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। इससे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि ये सारा प्रोसेस जो है ये मेरा रिफ्रेश हो जाए। फिर मैं प्रीव्यू पे जाता हूँ। कैन यू फेच द लेटेस्ट मेल फॉर मी, देखो यहाँ पे आ गया। मुझे रिफ्रेश करना जरूरी था इसीलिए मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अप्रूव बटन जो है उसके ऊपर टैप कर देता हूँ। अप्रूव बटन पे टैप करने के बाद आप देख सकते हो ये ऑलरेडी गया मेरे एजेंट पे और इसने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे मुझे और एक बार अप्रूव करना पड़ेगा। आपको अगर अप्रूव नहीं करना है तो आप Zapier के सेटिंग्स में जाके आप कर सकते हो। Zapier यानी कि टूल्स वाला जो एजेंट किट पे जो टूल्स है उसके ही सेटिंग पे जाके आप कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ आपको वो कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने यस कर दिया, डन। अब मुझे मेरा जो लेटेस्ट ईमेल आया हुआ है ना वो यहाँ पे दिखेगा। मुझे ऐसा लगता है Zapier का ईमेल रहेगा बिकॉज मैंने अभी यहाँ Zapier से ही इस पर लॉगिन किया हुआ है। तो Zapier का ईमेल रहना चाहिए। जो भी XYZ ईमेल रहेगा वो मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिख जाएगा और वो मुझे ये भी पूछेगा कि क्या आपको इस ईमेल को रिप्लाई करना है क्या। तो सोचो अगर मैं एक डैशबोर्ड बना देता हूँ जहाँ पे मेरे ईमेल्स दिख रहे हैं, जहाँ पे मुझे रिप्लाई करने के लिए जगह दिख रही है, तो
सोने पे सुहागा हो गया, यानी कि हो गया मेरा जो काम था। अब देखो बेस44 की तरफ से एक सिक्योरिटी ईमेल है, वुड यू लाइक मी टू फेच द फुल बॉडी, यस कर देता हूँ। बेस44 मैंने लॉगिन किया हुआ था तो ये सिक्योरिटी मैसेज था। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इसने मेरा जो पूरा मैसेज है वो यहाँ पे लाके रख दिया है। वुड यू लाइक मी टू archive this email, mark it red, move it to label or reply or take any other action. I want you to move it to the security labels. That's it. Approve करने के बाद ये इसको मैं परमिशन दे रहा हूँ, भाई तुझे लेबल्स पे सिक्योरिटी पे मूव करना है। तो ईमेल मूविंग और डिलीट का मैंने परमिशन दिया है। सो अब आप देख सकते हो यहाँ पे और एक बार अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। इसने ऑटोमेटिकली एक लेबल बना दिया रहेगा सिक्योरिटी वाला और उसके ऊपर मूव कर दिया रहेगा। हियर्स व्हाट आई हैव डिड, क्रिएटेड अ न्यू लेबल नेम्ड सिक्योरिटी इन जीमेल। अब हम एक्चुअल में जीमेल पे जाके देखते हैं क्या इसने ये काम किया है या नहीं किया है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो है, यहाँ पे लेफ्ट में इसने सिक्योरिटी वाला ऑटोमेटिक बना दिया है और जब मैं इस पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखो बेस44 मेरा ईमेल ऑलरेडी मूव हो चुका है, यानी कि अब हमारा जो एजेंट है ऑफिशियली हमारे जीमेल से कनेक्ट हो गया है। अब एक काम करते हैं, अब इसको मैं बोलता हूँ I want you to draft an email for me saying that I'll be there in the meeting by 5 p.m. Draft a very professional email and I want you to send it to wolfheadcompany@gmail.com. अब देखते हैं ये क्या ईमेल मेरी तरफ से सेंड कर पाएगा। ये वापस मुझे एक बार दे देगा, एरर आया है यहाँ पे, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद एक बार ये जो मैसेज है ये पेस्ट कर देता हूँ। मैंने ये मैसेज नई जगह पे पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो ये ऑलरेडी मेरे लिए ना एक प्रोफेशनल ईमेल लिख रहा है। मुझे लगता है वो चैट पे यूजुअली प्रॉब्लम हो रहा था। व्हाट आई नीड फ्रॉम यू, योर सेंडर ईमेल, फ्रॉम विच ईमेल एड्रेस यू वांट टू सेंड, द सब्जेक्ट आई विल ड्राफ्ट अ फाइनल वर्जन, योर सेंडर ईमेल। तो बेसिकली सेंडर ईमेल जो है, द सेंडर ईमेल वुड बी wolfheaddummy@gmail.com। इसने मेरे लिए मेल टाइप कर दिया है। गो अहेड एंड सेंड। अब देखते हैं क्या ये मेरे जीमेल से ऑटोमेटिकली मेल सेंड कर देगा। ओके, डिस्प्ले नेम और सेंडर ईमेल चाहिए इसे, एंड ये है अभिजीत कलमकर। लेट्स सी। अब देखो यहाँ पे अप्रूव बटन आ गया मुझे, यानी कि भाई अप्रूव कर दो कि मेल मैं सेंड कर सकता हूँ या नहीं। दैट्स इट। मैं यहाँ पे अप्रूव बटन पे टैप कर देता हूँ एंड जीमेल रिप्लायर एजेंट जो है ये मेरा अब मेरी तरफ से ईमेल को ऑटोमेटिकली रिप्लाई कर देगा। अब यहाँ पे मैं शेड्यूल वगैरह ये सब चीज़ें लगा के अलग अलग तरीके से ऑटोमेटिक मेल फेचिंग से लेके सारी चीज़ें कर सकता हूँ। दैट्स इट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे आ गया, आप यहाँ पे देख सकते हो ईमेल डियर अभिजीत, ये सब आ गया। लुक एट दिस, आई होप दिस फाइंड्स यू वेल। मैंने अभी तक उसको सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं दिया है, ये सब कुछ जो हो रहा है ये बिना सिस्टम प्रॉम्प्ट के है। तो ये जो हमारा एजेंट है ये पूरी तरीके से बन चुका है। मुझे ऐसा लगता है ये फीचर जो है ज़ेपियर वाला ये काफ़ी पावरफुल है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं। ज़ेपियर में मैं और एक टूल ऐड करना चाहता हूँ विच इज़ परप्लेक्सिटी। अब मुझे देखना है रियल टाइम इन्फॉर्मेशन फेच करता है या नहीं करता है मेरे लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाके मैं यहाँ पे ऐड टूल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ परप्लेक्सिटी टूल ऐड कर देता हूँ। ऐड ऑल परप्लेक्सिटी टूल्स एंड कनेक्ट। अब कनेक्ट करने के बाद ये मुझे परप्लेक्सिटी का मेरा जो API की है वो पूछेगा। तो मेरा परप्लेक्सिटी का API की ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है, तो वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके मैं मेरा जो API की है परप्लेक्सिटी का वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड येस कंटिन्यू टू परप्लेक्सिटी कर देता हूँ। अब मेरा जो परप्लेक्सिटी है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। API की मैंने कॉपी कर दिया है। मेरे परप्लेक्सिटी में अराउंड $2-3-4 का मेरा बैलेंस अभी फिलहाल रहेगा, बिकॉज परप्लेक्सिटी का मैं अभी डायरेक्टली API अलग अलग जगहों से ऐड कर रहा हूँ। तो परप्लेक्सिटी में मैं ज़्यादा कुछ करके रखता नहीं हूँ, लेकिन ये जो API ये काफ़ी अफोर्डेबल है। अगर आपको रियल टाइम सर्च वगैरह ये सब चाहिए तो काफ़ी अच्छा है। तो मैं यहाँ पे ऐड ऑल परप्लेक्सिटी टूल्स कर देता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे परप्लेक्सिटी का टूल ऐड कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने MCP ऐड किया हुआ है ऑलरेडी, राइट। मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक बार इसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैं टूल्स में देखता हूँ क्या परप्लेक्सिटी ऐड हो गया है क्या। तो इस जीमेल रिप्लायर पे जाता हूँ। अब मैं इसका नाम जो है वो चेंज कर दूंगा। जीमेल रिप्लायर का मैंने एजेंट ही हटा दिया। यहाँ पे मैं एजेंट और एक नया लगा देता हूँ और इसे मैं नाम नहीं दूंगा, ऐसे ही रख देता हूँ और इसे मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस पर मॉडल 5 ही ठीक है। और टूल्स में जाके मैं यहाँ पे MCP सर्वर में जाके मैं यहाँ पे वापस एक बार ज़ेपियर कनेक्ट कर देता हूँ। मेरा ज़ेपियर मैंने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन API की वाला मुझे ऑप्शन आ गया। तो मैं ज़ेपियर वाला API की, क्योंकि मैंने वहाँ से डिलीट किया था, तो ज़ेपियर वाला जो API की है वो मुझे वापस एक बार ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से कनेक्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे कॉपी सीक्रेट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे जाके वो जो की है वो पेस्ट कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन
डन। और यहाँ पे कनेक्ट बटन टैप कर देता हूँ। मैंने वो डिलीट नहीं किया रहता ना तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मैंने वो डिलीट कर दिया था, इसीलिए ये सारी चीजें हो गई। तो अब देख सकते हो जीमेल वाला है और यहाँ पे देखो परप्लेक्सिटी चैट कंप्लीशन वाला मुझे दिख रहा है ऑलरेडी। तो इसे अब दो टूल्स का एक्सेस है, यानी कि परप्लेक्सिटी और जीमेल दोनों भी टूल्स का इसको एक्सेस है, राइट। तो मैं यहाँ से ऐड बटन पे टैप करता हूँ। अब आप देख सकते हो ये पूरी तरीके से एजेंट जो है मेरा बन चुका है, सिंपल एजेंट। अब मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पे जाऊंगा और उसे बोलूंगा यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, हेल्प विद द यूजर क्वेरी। मैं आपको बताता हूँ, मैंने परप्लेक्सिटी लगा दिया, राइट। तो अब मुझे रियल टाइम इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ फेच करना है, तो वो देखते हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे प्रीव्यू पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग द परप्लेक्सिटी फ्रॉम द टूल्स सेक्शन आई वांट यू टू फाइंड बेस्ट नॉन-वेज रेस्टोरेंट्स फॉर मी इन पुणे, आई वांट टू ईट समथिंग महाराष्ट्रियन, और एंटर कर देता हूँ। अब मुझे नहीं पता ये किस तरीके से चलने वाला है, किस तरीके से नहीं, ऑलरेडी अप्रूवल लगता है नहीं लगता, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में देख लेंगे। अब मुझे नहीं पता है, ये मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, मैं एक्चुअल आपके सामने ही ट्राई कर रहा हूँ। देखो इसने ऑलरेडी परप्लेक्सिटी चैट कंप्लीशन पे गया है, यानी कि इसको समझ गया मुझे किस पे जाना है। इसे मैं अप्रूव कर देता हूँ। अप्रूव जैसे मैंने आपसे कहा आपको एक ही बार करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वापस अप्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये एजेंट चल पड़ा। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये एक रीजनिंग स्टाइल है कि ये किस तरीके से रीजन करने वाला है। तो काफी डिटेल रीजनिंग आप देख सकते हो इसने कर दिया। अब देखो परप्लेक्सिटी चैट कंप्लीशन, वापस एक बार मैं अप्रूव कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, गूगल मैप्स का एक्सेस लेगा, गूगल मैप से चीज़ें ढूंढेगा, मुझे दे देगा ऑटोमेटिकली। तो ये जो है ये मैंने ऑलरेडी अप्रूव किया था, लेकिन यहाँ पे मुझे और एक बार अप्रूव क्यों दिया है मुझे नहीं पता। लेकिन आप डायरेक्टली टूल्स में जाके ना अप्रूव बटन जो है वो बंद कर सकते हो और नेवर अप्रूव वाला जो सेक्शन है वो ऑन कर सकते हो, ताकि आपको हर बार अप्रूव करने की जरूरत ना पड़े, वो ऑटोमेटिकली अपने आप से अप्रूव कर देगा सब कुछ। लेकिन वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। अगर आपके एजेंट में कुछ फेलियर आ जाता है तो कंटिन्यूस वो मेल्स को रिप्लाई करते जाएगा या मेल्स को कहीं ना कहीं डालते जाएगा, डिलीट करते जाएगा, ये सारी चीज़ें होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैन्युअली किया हुआ ज़्यादा बेटर है। एक बार कर लो, उसके बाद आपको वापस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखो ये गया ऑलरेडी, इसने मुझे चीज़ें देना स्टार्ट कर दिया। प्रोवाइडिंग महाराष्ट्रियन ऑप्शंस, द यूजर इज लुकिंग फॉर, ये सारी चीज़ें इसने ना पूरा जो है ये एक थिंकिंग मॉड्यूल की तरह काम कर रहा है। और अब मुझे एकदम परफेक्ट प्राइसिंग के साथ, डिस्टेंसेस के साथ सब कुछ दे देगा। गॉट इट, आई रिकमेंड। देखो आ गया सुरवेश प्योर नॉनवेज, डेक्कन जिमखाना, मराठा सम्राट, पुरेपुर कोल्हापुर, गावरान कोल्हापुरी, निसर्ग, फिश करी राइस, मालवनी अगर चाहिए तो सारी चीजें इसने मुझे ऑलरेडी दे दी है। आई नैरो इट डाउन टू 3 to 4 परफेक्ट चॉइसेस। ये देखो इसने सारी चीजें मुझे दे दी है। तो परप्लेक्सिटी के टूल पे जाके हम लोगों ने एक्चुअल में परप्लेक्सिटी के टूल का रेफरेंस जो है वो ले लिया है। परप्लेक्सिटी का टूल हम लोगों ने ऑफिशियली ओपन एआई में यूज कर दिया है जेपियर के एमसीपी थ्रू। तो ये जो जेपियर वाला एमसीपी ना गाइस, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और आपको आज इसे लेवरेज करना पड़ेगा। जाओ सबसे पहले जाके फटाफट इसे ट्राई कर लो। जेपियर में और भी ज्यादा टूल्स है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मैं एक अलग सा वीडियो उसके बारे में बनाऊंगा। लेकिन ये जो वीडियो था ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए था कि नहीं, हम लोग जो बोल रहे हैं कि ये पावरफुल नहीं है तो ये पावरफुल है। इसे हम लोगों को किस तरीके से ऑपरेट करना है, किस तरीके से लेवरेज करना है, ये हमारे ऊपर है। अब इसमें अगर मान लो मैं एक डैशबोर्ड बना देता हूँ, खत्म, डैशबोर्ड बन जाएगा, डैशबोर्ड के थ्रू ही मुझे आ जाएगा। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों पे डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे बताओ, इस पे भी हम लोग एक एक करके एजेंट बनाना स्टार्ट कर देंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि N10 हमें बंद करना है, या मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि N10 पे हमें कम करना है। नहीं, N10 हमारा चलता रहेगा। ये साइड में जो भी चीज़ें आ रही है हमें ट्राई करती रहनी पड़ेगी। देयर इज नो अदर ऑप्शन। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं भाई हम लोग एक ही जगह पे स्टिक होंगे, तो हो सकता है कि वो एक जगह जो है वो जल्दी से जल्दी पूरी तरीके से डेप्रिकेट हो जाए और यहाँ पे नई चीज़ें आ जाए। तो इसीलिए हमें हॉप होते रहना जरूरी है। थैंक यू सो मच गाइज। इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देना चाहता था कि ये जो एजेंट्स है ये क्या करते हैं, क्या आगे चल के इनका फ्यूचर है एंड एवरीथिंग। और कल वाला जो वीडियो है वो है फ्री